नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 5 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि नवमी है, सुबह 8:07 तक और आगे फिर दशमी तिथि लग जाएगी। और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र दोपहर बाद 4 बजे तक है, आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग सिद्धि है दोपहर बाद 2:07 तक, उसके बाद में व्यतिपात योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है, शुभ है। कोई अच्छे कार्य करने हैं, कोई बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात चलानी है, बहुत अच्छा दिन है। करण वणिज है, शाम 7:26 तक, आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:46 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:30 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:15 से 1:01 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 9:07 और सुबह 9:54। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा में ही यात्रा करना है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, यात्रा आरंभ कीजिए। बहुत अच्छी यात्रा रहेगी, ईश्वर की कृपा से दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और फिर रात्रि 8:10 से रात्रि 9 बजे के बीच। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है, इनका पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि धनु से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, होगा भाग्योदय। वृष राशि वाले लापरवाही से बचें और मिथुन राशि वालों को पार्टनर से लाभ होगा। वहीं कर्क राशि वालों को पैसे के लेन देन से बचना चाहिए आज। और सिंह राशि वाले सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि अवसाद हावी ना हो जाए। वहीं तुला राशि वालों को मिलेगा अच्छा समर्थन। वृश्चिक राशि वाले कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे, तो धनु राशि वाले रहेंगे आत्मविश्वास से आज लबरेज। मकर राशि वालों को नुकसान संभव है, तो कुंभ राशि वाले करेंगे आज धन लाभ और मीन राशि वालों को मिलेगा अपने पिता से समर्थन और आशीर्वाद। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं, जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर जीवन सूत्र विदुर नीति में आता है, जिसे आज हम समझेंगे और अपने जीवन में इसे आचरण में उतारेंगे, जिससे हमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो। ये सूत्र इस प्रकार है कि षड दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ ये है कि संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को 6 दोषों या कहें कि 6 दुर्गुणों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। ये जो 6 दुर्गुण हैं, ये जो दोष है, ये है अति निद्रा, यानी बहुत ज़्यादा सोना, जरूरत से ज़्यादा सोएं। तंद्रा यानी ऊँघना, यानी आप काम पे बैठे और आपको उबासी आ रही है। भय, क्रोध, आलस्य और काम टालने की आदत, या कहें कि 1 घंटे के काम को 2 दिन में करने की आदत। इन सब आदतों से आप सदैव ही असफल होते जाएंगे अपनी लाइफ में। तो इन्हें त्यागते जाइए और इनको त्याग देंगे तो सफलता स्वतः अपनी ओर आपको चलकर आती हुई दिखेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये दुर्गुण अपने जीवन से दूर कीजिए और इनके जो विपरीत जो गुण हैं, जो इनके एकदम अपोजिट हैं, उसे अपने जीवन में उतारिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग बंदरों को गुड़ चना, गौ माता को दलिया और गुड़ खिलाएं। दोपहर 12:30 के बाद में भगवान शिव जी का शहद और मसूर की दाल से अभिषेक करें। रात्रि में आज एक अनार, एक पान और एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करें और 11-11-11 इस अनुपात में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। ऐसा करेंगे, आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, विशेष सुंदर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार जीवन में यूँ लगने लगता है कि हमारा व्यापार, काम धंधा बंद सा हो गया, या कहें कि किसी नेगेटिविटी के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है और मानो किसी ने ईर्ष्या के चलते हमारे व्यापार को बांध सा दिया है या कोई दृष्टि दोष लगा दिया है।
ऐसी स्थिति से यदि आप गुजर रहे हैं तो इस साधनात्मक उपाय को 11 दिन लगातार अपने व्यापार स्थल पर या तो स्वयं करें या किसी योग्य विद्वान पंडित से करवाएं। करना सिर्फ ये है कि 11 माला इस मंत्र का जप देवी के चित्र या यंत्र के सामने करें। जब से पहले गणेश जी, भगवान शिव जी और माता दुर्गा का पंचोपचार से पूजन अवश्य कर लें। फिर ये मंत्र जाप करें। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, इसको ध्यान से समझिएगा। मंत्र है सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। फिर से समझते हैं। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। 11 माला जप के बाद में 108 आहुति इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर आपको देनी है। जो हवन सामग्री है वो थोड़ी सी विशेष रहेगी, ध्यान से समझिएगा। हवन सामग्री रहेगी सूखी नीम की पत्तियाँ, असली लोभान, शुद्ध गूगल, राई, काली मिर्च, तिल, सरसों, दशांग धूप, ये सारी चीज़ें लेनी है। इसकी 108 आहुति देनी है। 11 दिन ये उपाय कीजिए। 11 दिन बीतेंगे, आप देखेंगे व्यापार पर से सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पूरी तरीके से हटने लगें और आपका जो काम धंधा है वो बहुत ही सुचारू रूप से प्रगति की ओर अग्रसर होने लगा है। ये बहुत ही सटीक और अमोघ उपाय, इसमें कोई संदेह नहीं। आप करेंगे, आपको लाभ होगा। ऐसे ही यदि आपके भाग्य के रास्ते सभी ओर से बंद लगने लगे हैं, सभी काम बस होते होते रुक जाते हैं और जीवन में सफलता का प्रतिशत असफलता से बहुत कम हो चला है, तो आपको चाहिए कि आप पूरे तन मन धन से भगवान श्री गणेश जी की शरण लें। उन्हें नित्य दुर्वा, 2 लड्डू और दक्षिणा अर्पित करके इस मंत्र की 1 माला या अधिक जितनी आपकी क्षमता हो कुछ दिन तक जब करते रहें। थोड़े से दिन बीतेंगे, आप देखेंगे जीवन में जो अड़चनें, रुकावटें आ रही थी वो कम होने लगी हैं और नित्य निरंतर उन्नति के अवसर आपको मिलने लगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम गंग गणपते नमे सर्व विघ्न विनाशाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व सौख्य प्रदाय बालानाम बुद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र है ओम गंग गणपते नमे सर्व विघ्न विनाशाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व सौख्य प्रदाय बालानाम बुद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को पूरे मन से गणेश जी का ध्यान करते हुए करें। बहुत ही जबरदस्त इसका प्रभाव होगा। ये महामंत्र आपके सभी संकटों का निवारण करेगा, आपके सारे कार्यों को सिद्ध भी करेगा और आपको जीवन पर उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ की कल्पना आपने अभी तक नहीं की होगी। आवश्यकता इतनी सी होती है कि पूरे समर्पण से करें, भक्ति भाव से करें, साधना में मन लगा के जुटें। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नरेश जैन जी की। 1 मार्च 1988 का जन्म है, शाम 5:29 करौली। वैवाहिक जीवन कष्ट में है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए नरेश जी, आपका सिंह लग्न है, कर्क राशि है। सप्तम यानी विवाह भाव में सूर्य उपस्थित है, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ये एक विस्फोटक विच्छेद कारक स्थिति हुआ करती है। हालांकि शुक्र और गुरु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हैं, तो उनको देखते हुए आपके विवाह को बचाया जा सकता है। आप सूर्य शनि के जाप करवाकर गले में एक पुखराज पहन लीजिए, आपको आराम मिलने लगेगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनीत सिंह जी की। 28 जून सन 2000 का जन्म है, दोपहर 12:27 अजमेर। करियर में ग्रोथ कब से है, ये इनका प्रश्न है। देखिए विनीत जी, आपका कन्या लग्न है, मेष राशि है। भाग्येश शुक्र जहां निर्बल होकर आपको समस्याएं दे रहे हैं, वहीं प्रबल दशम भाव आपका अच्छा करियर भी दिखा रहे हैं। आपको इनिशियली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आगे धीरे धीरे आप सफल होते रहेंगे। शुक्र के 7 गुना जप करवा लीजिए, एक फायर ओपल पहन लीजिए। आपका अच्छा समय जुलाई सन 2027 से आ रहा है। आज की तीसरी पत्रिका ये है हमारी दर्शक मधु शर्मा जी की। 6 अगस्त 1995 का इनका जन्म है, सुबह 11:29 उदयपुर। इन्होंने पूछा है अच्छा समय कब से आएगा। देखिए मधु जी, आपका तुला लग्न है, वृश्चिक राशि है। लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध अस्त हैं, जो कि समस्या ही बना देते हैं जीवन में। आप इनके जप करवाकर पन्ना और फायर ओपल पहन लीजिए। समय आपका अपने आप अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि दशा महादशा अभी ठीक चल रही है। सिर्फ इन ग्रहों को प्रबल करने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें।
जय आदिशक्ति।